करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के आगे जो सेकंड सब टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसके बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें बात की थी पहले ही जब हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा की फॉर्म में। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन कार्बो हीमोग्लोबिन में कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन में HbCO2 में। इसके फॉर्म में 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मतलब HCO3 नेगेटिव, मतलब आयन्स में होती है ट्रांसपोर्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैरी की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कैरी की जाती है हीमोग्लोबिन से एज ए कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, और लगभग अबाउट जो है 20 to 25%। और ये बाइंडिंग जो है ये रिलेटेड होती है, इसमें क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का ये मेजर इफेक्ट है, एक इफेक्ट करता है इसकी बाइंडिंग को, है ना। उसके बाद क्या है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम होता है एज इन टिश्यूज, और ज़्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जबकि अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो एल्वेओलाई में, तो डिसोसिएशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। दैट इज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट एल्वेओलाई, क्लियर है। और आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल जो है कंटेन करते हैं एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और मिंट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। और ये एंजाइम जो है, एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वे फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को इन दोनों डायरेक्शन से। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, दोनों साइड से रिएक्शन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। और क्या होता है फिर कि टिश्यू साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, मतलब ब्रेकडाउन की वजह से और डिसोसिएशन की वजह से बोल सकते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है इनटू द टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है इनटू ब्लड, आरबीसीज और प्लाज्मा, और क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट्स बना लेती है। और एल्वेओलाइट साइट्स, ये था मैंने टिश्यू साइड पे बताया आपको कि जहाँ पे पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है किसकी वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से, कैटाबोलिज्म की वजह से, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में और क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट बना लेती है, HCO3 बना लेती है, बाइकार्बोनेट आयन बना लेती है। और एल्वेओलाइट साइड पे क्या होता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, वो रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना लेती है, H2O बना लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप हो जाती है एज ए बाइकार्बोनेट, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, और ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द एल्वेओलाई और रिलीज हो जाती है, रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और एवरी 100 मिलीलीटर जो है डीऑक्सीजेटेड ब्लड जो है डिलीवर होता है अप्रॉक्स 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वेओलाई। क्लियर है ये सारा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ मेन टॉपिक है वो फिनिश होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।